हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक और हमारे पूरे हिंदी पेपर का पैटर्न। अगर आपने मेरे बताए हुए ये टॉपिक तैयार कर लिए तो यूं समझिए हिंदी में 100 में से 90 प्लस मार्क्स इन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर ले आएंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। पर यह बात अलग है कि राइटिंग की वजह से या लिखने के मेथड की वजह से आपके पेपर में मार्क्स कम रह जाएं या फिर कट जाएं। ओके, पर इन टॉपिक्स को पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। आप सभी जानते होंगे हिंदी हमारा क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जितने भी मार्क्स ले आएंगे वो हमारे परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या होंगे, बहुत ही कारगर साबित होंगे। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो बच्चों, हमें पता होगा हमारा हिंदी का जो पेपर होगा वो हमारा कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ओके, इसमें हमें टाइम दे दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि टाइम मिलेगा हमें 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट क्या होंगे बच्चों, पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ओके, हमारा हिंदी का जो पेपर है बच्चों वो 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। अब खंड का भी जो होगा वो हमारा 50 मार्क्स का होगा और खंड खा भी जो होगा हमारा वो 50 मार्क्स का होगा। दोनों खंड के सारे प्रश्न हमें बच्चों पेपर में करने अनिवार्य होंगे। ओके, तो हमारे खंड का जो पहला प्रश्न होगा हमारा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि खंड का के पहले प्रश्न में हमारे क्या होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे। हाँ, उसमें क्या होंगे बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से हमें एक राइट आंसर टिक करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो हमारे गद्यांश से रिलेटेड हमारे फर्स्ट सेक्शन यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट में आएंगे हमारे 5 बहुविकल्प प्रश्न जो हमारे गद्यांश से होंगे। एक प्रश्न यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा हमारा 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स के हमारे 5 गद्यांश के प्रश्न आएंगे। ओके, इसमें हमारा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है, उसमें से 4 रचनाएं दे रखी होंगी, उसमें से एक राइट आंसर आपको टिक करना होगा। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल और देता हूं, पूछेगा कि आंसू किसकी रचना है, ऑप्शन दे रखा होगा महादेवी वर्मा, दूसरा होगा जयशंकर प्रसाद, तीसरा होगा रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा जो हमें पता है बच्चों आंसू किसकी रचना होती है, हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना होती है। तो वो ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, उसमें हमें टिक करना होगा। ओके, तो प्रश्न नंबर दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, उसमें भी क्या होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये भी हमारे क्या होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। टोटल हमारे दोनों प्रश्न कितने होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ये दोनों यानी कि 10 प्रश्न हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, जो ये 5 प्रश्न जो होंगे बच्चों ये पद्यांश से रिलेटेड होंगे, यानी कि काव्य या कविता, इससे रिलेटेड बच्चों ये क्वेश्चन होंगे। तो इनको हमारे हिंदी की क्वेश्चन बैंक है, उसमें क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो पढ़ लें, और ज्यादातर रचनाएं उनकी पढ़ लें, कहानियां और निबंध यानी किससे लिया गया है, यानी कि जैसे आंसू किस विद्या की रचना है, कौन सी कहानी है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। और मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों 2-3 युग होते हैं इसमें, जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग, इनको भी जरूर पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर आता है 3। प्रश्न नंबर 3 आएगा, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसमें हमें क्या होंगे बच्चों, 2 गद्यांश दे रखे होंगे, यानी कि 2 गद्यांश होंगे, दोनों क्या होंगे, एक के अथवा में, यानी कि एक गद्यांश होगा उसके अथवा में क्या होगा, दूसरा गद्यांश होगा। तो यानी कि प्रत्येक गद्यांश में हमारे 5-5 प्रश्न दे रखे होंगे। ओके, 5 प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, हमें दोनों गद्यांश में देने होंगे। दोनों में से हमें एक करना है बच्चों, ये नहीं है कि दोनों कर दें। ओके, तो यानी कि 2 गद्यांश होंगे, उसमें से किसी एक के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, टोटल प्रश्न 5 होंगे, तो टोटल कितने मार्क्स के होंगे बच्चों, 10 मार्क्स के क्या होंगे बच्चों, हमारे ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ओके, तो ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए बस मैं पूरी हिंदी के बस 3 ही चैप्टर आपको रिकमेंड करूंगा, बस इन 3 चैप्टर को ही बस पढ़ लें। ओके, तो ये 3 चैप्टर हैं हमारे, इसके लिए बस ये 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, बस ये 3 चैप्टर ही बस तैयार कर लें। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा राष्ट्र का स्वरूप। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक जो हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा चैप्टर आपको मैं रिकमेंड करूंगा अशोक के फूल,
जिसके लेखक जो है बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ से आपको लेखक का भी नाम याद हो जाएगा और चैप्टर का नाम भी याद हो जाएगा। बस वहां जाके आपको बस चैप्टर को हमें पढ़ना है और उसकी पहचान करना है कि हमारा कौन से चैप्टर इसमें है। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा और लास्ट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा भाषा और आधुनिकता। इसके जो लेखक है हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। बस ये 3 चैप्टर ही बच्चों हमें पढ़ना है, इससे अलावा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अगर इससे अलावा अगर टाइम मिलता है तो आप और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एग्जाम का टाइम क्या है, बहुत कम बचा है, तो इसलिए जितना भी पढ़ लो उतना ही अच्छा है। ओके, तो बस मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा बस ये 3 चैप्टर ही आप पढ़ लें। वैसे तो हिंदी में 8 से 9 चैप्टर हैं, बस मैंने 3 ही आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बच्चों होगा पद्यांश पर आधारित, यानी कि ऊपर वाला जो था प्रश्न नंबर 3 वो गद्यांश पर आधारित था, ये क्या होगा हमारा पद्यांश पर आधारित होगा। इसमें भी बच्चों क्या होंगे 2 पद्यांश हमारे दे रखे होंगे, यानी कि इसमें से भी हमें एक पद्यांश का उत्तर देना होगा। जो पद्यांश हमसे आता है उसी के उत्तर हमें देना होगा। इसमें भी क्या होंगे बच्चों 5 प्रश्न क्या होंगे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने होंगे हमारे 10 मार्क्स, यानी कि ये भी क्या होंगे हमारे 10 मार्क्स होंगे। ये दोनों हमारे ऐसे हैं गद्यांश और पद्यांश, अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो ये 20 मार्क बहुत आसानी से आप ले आएंगे। बस इसमें हमें चैप्टर की पहचान करना है और इसके लेखक का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बस 3 ही चैप्टर बताऊंगा, 3 या 4, ये चैप्टर आप जरूर पढ़ लें। ओके, तो इसके लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा पवन दूती, जिसके लेखक जो है हमारे अयोध्या सिंह हरिओत जी हैं। ठीक है, ये हमारा पिछली बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि इनका पूरा नाम बताइए, तो इनका नाम पूरा क्या होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ओके, नेक्स्ट दूसरा चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा बापू के प्रति या नौका विहार। ये हमारे चैप्टर जो है इसके लेखक है हमारे कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट और तीसरा चैप्टर में करूंगा केकेई का अनुताप। ये हमारा चैप्टर किसने दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो इसके लिए भी मैं 3 ही चैप्टर बस आपको बताऊंगा, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रश्न नंबर 5 जो होगा ये भी हमारा क्या होगा 5 मार्क्स का होगा। ओके, यानी कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये हमें 80 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी कि 80 से कम नहीं होना चाहिए, 80 से ज्यादा चाहे हो जाए। बस ये भी ध्यान रखना है टाइम को देखते हुए हमें क्या करना है प्रश्न का उत्तर देना है। ये नहीं है हमें बहुत अच्छे से आता है तो हम उसको लिखे जा रहे हैं, इसलिए टाइम को देखकर ही हमें इसका आंसर देना होगा, यानी कि पूरा पेपर लास्ट तक होना चाहिए। ये नहीं है हम एक ही क्वेश्चन को करे जा रहे हैं वो पेपर हमने छोड़ दिया। तो इसके लिए भी मैं बस ये रिकमेंड करूंगा बस कुछ ही टॉपिक्स, ये इसके जीवन परिचय हम जरूर कर लें। ओके, इसमें से कोई 3 आप तैयार कर लें, इसमें से आपको पेपर में मिल जाएंगे। इसमें जो बच्चों होगा हमारे 5 मार्क्स का ये जीवन परिचय हमारा साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, यानी कि इसमें 3 नंबर का जो होगा हमारा बच्चों साहित्यिक परिचय के नंबर होंगे और 2 नंबर जो होंगे बच्चों वो किसके होंगे हमारी रचनाओं की। ओके, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इसका साहित्यिक परिचय और इसकी रचनाएं जरूर पढ़ लें। दूसरा मैं बताऊंगा आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा हमारा है एपीजे अब्दुल कलाम। अगर ये नहीं करते हैं तो कन्हैया लाल। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो बस ये 3 करें, वासुदेव शरण, हजारी प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम। इसी में से आपको पेपर में देखने को एज इट इज मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5 का खा। ठीक है, इसमें भी होगा हमारा बच्चों ये होगा हमारा कवि। इससे पहले वाला जो था हमारा वो किससे था लेखक से रिलेटेड, ये होगा हमारा इसमें कवि का साहित्यिक परिचय हमें बताना होगा। ये क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कीर्तियों पर प्रकाश डालिए। इसमें बच्चों कवि दे रखे होंगे कोई 3, इनमें से हमें किसी एक का ही साहित्यिक परिचय और उसकी रचनाएं देनी होंगी। ओके, ये नहीं है हमें अगर इसमें से दोनों याद दें दोनों दे दें ऊपर वाला छोड़ दें, यानी कि 5 के का में से भी हमें एक का ही आंसर देना और 5 के खा में से भी हमें एक का आंसर देना है। ओके, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको फर्स्ट सुमित्रा नंदन पंत, सेकंड रामधारी सिंह दिनकर और थर्ड जो मैं करूंगा जयशंकर प्रसाद। अगर ज्यादा टाइम हो तो महादेवी वर्मा पढ़ लीजिएगा। ओके, ये भी हमारा क्या होगा बच्चों साहित्यिक परिचय हमारा 5 मार्क्स का होगा। ओके, तो 5 मार्क्स का होगा जिसमें
3 मार्क्स का हमारा साहित्यिक होगा और 2 नंबर की हमारी क्या होंगी बच्चों इसकी कीर्तियां होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 होगा बच्चों, चैप्टर में क्या पूछा जाएगा हमारा, कहानी या सारांश या उद्देश्य। बच्चों ये कहानी हमारा कितने के 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसको भी बच्चों 80 वर्ड्स में कम से कम लिखना होगा, यानी कि 80 वर्ड से हमारा कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए। ओके, तो इन कहानियों में से मैं आपको करूंगा बस 2 ही तैयार कर लें। ओके, बस पढ़ना है इन कहानियों को, बस समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें और बस इसमें से कोई 2 कहानियां ही तैयार कर लें। इसमें से फर्स्ट हम बहादुर कर लें और दूसरी क्या कर लें, पंचलाइट। ओके, यानी कि इन 3 में से कोई 2 हम कहानियां या उनका सारांश पढ़कर चले जाएं पेपर से पहले। तो मैं रिकमेंड करूंगा बहादुर और पंचलाइट तो जरूर ही पढ़ें। ओके, ये भी हमारा क्या होगा बच्चों 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो होगा बच्चों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको। यानी कि इसमें प्रश्न तो बहुत सारे होंगे। ओके, जैसे हमारा सत्य की जीत भी दे रखा होगा प्रश्न, त्यागपत्री भी दे रखा होगा, श्रवण कुमार भी दे रखा होगा, रशिम रथी भी दे रखा होगा, मुक्ति यज्ञ भी दे रखा होगा और आलोक व्रत भी दे रखा होगा। आपको इन प्रश्नों को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे बच्चों हर डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से अलग अलग क्या कर रहे होते हैं बच्चों, डिवाइड पोर्शन इनका कर रखा होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप अपने स्कूल में पता कर लें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसमें प्रश्न हमारे 6-7 दे रखे होंगे, मगर हमें जो सॉल्व करना है बस अपने डिस्ट्रिक्ट का ही करना है। मैं ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए बना रहा हूँ, रामपुर के डिस्ट्रिक्ट वालों की, क्योंकि मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो इसलिए रामपुर डिस्ट्रिक्ट में से जो पूछा जाता है बच्चों, वो क्या पूछा जाता है हमारा, सत्य की जीत। तो सत्य की जीत में बच्चों एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी कथा वस्तु, और दूसरा द्रौपदी वाला जरूर करें, यानी कि द्रौपदी का चरित्र चित्रण। ओके, तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण और सत्य की जीत की कथा वस्तु जरूर करें। ये भी हमारा बच्चों 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कम से कम इसको भी हमें 80 वर्ड्स का हमें इसका आंसर देना होगा। तो इसलिए ये हमारा हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा खंड का हो जाता है हमारा कंप्लीट, यानी कि 50 मार्क्स का अभी तक मैंने आपको पेपर बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा खंड खा। ओके, खंड का प्रश्न नंबर 8 का प्रश्न, यानी कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चों इसमें हमें क्या होगा, एक गद्यांश दे रखा होगा। ओके, गद्यांश दे रखा होगा, आपको उस संस्कृत के गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, जिसमें से क्या होगा बच्चों 2 नंबर का तो इसका संदर्भ होगा। ठीक है, और 5 नंबर क्या होंगे बच्चों, हिंदी के अनुवाद करने के लिए दिए गए होंगे। ओके, तो टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे 7 मार्क्स का होगा ये। ओके, तो इसके लिए मैं बस आपको रिकमेंड करूंगा ये मोस्ट सेलेक्टेड चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में करूंगा आपके लिए संस्कृत भाषाया महत्तम, दूसरा हमारा होगा, दूसरा आप कर लेना महामना मालवीय, तीसरा पंचशील सिद्धांता और फोर्थ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। अगर आप इन चैप्टर को भी नहीं करते हैं तो इनमें से 3 चैप्टर कोई जरूर करके जाएं, इन्हीं में से आपको कोई गद्यांश देखने को पेपर में मिल जाएगा। 7 मार्क्स का है तो इसलिए बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ें, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 8 का खा। जैसे उसमें हमारा पद्यांश पूछा गया है बच्चों 7 नंबर का, इसमें क्या होगा, कोई पद्यांश दे रखा होगा, यानी कि इसमें भी क्या होगा, इसका पहले संदर्भ लिखना होगा फिर हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 8 के कामे से भी हमें एक करना होगा, उसमें 2 पद्यांश दे रखे होंगे, 2 गद्यांश दे रखे होंगे, उनमें से भी हमें किसी एक का उत्तर देना होगा, और खंड 8 के खा में से भी हमें किसी एक का उत्तर देना होगा। इसमें भी बच्चों क्या होंगे, 2 पद्यांश दे रखे होंगे। ओके, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले उसका संदर्भ करना होगा, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद। संदर्भ हमारा 2 मार्क्स का होगा और 5 का क्या होगा, हिंदी में अनुवाद। टोटल मार्क्स जो आएंगे बच्चों हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें 7 मार्क्स का ये भी हमारा होगा। इसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, बस ये 2 ही कर लें। ओके, ज्यादा नहीं है, बस ये 2 चैप्टर करें। ओके, वैसे तो चैप्टर ज्यादा हैं मगर मैं आपको बस 2 ही चैप्टर बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जातक कथा।
दूसरा है हमारा सुभाषित रत्नानी। अगर ये भी नहीं हो पाते हैं दोनों, तो बस सुभाषित रत्नानी पेपर में करके चले जाए, इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों 4 मुहावरे हमें दे रखे होंगे, हमें क्या होगा बच्चों, एक करना होगा। ठीक है, यानी कि 4 मुहावरे दे रखे होंगे, हमें चारों नहीं करना है, ना 2 करना है, बस हमें एक करना होगा। 4 में से कोई एक करना होगा। हमारे कितने मार्क्स का मुहावरा आएगा, ये 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, हमें बच्चों अर्थ लिखना होगा उस वाक्य का, और क्या होगा, वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ जो होता है बच्चों क्या होता है, भाग जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 होगा। इस टाइप से हमें क्या होगा, इसका आंसर देना होगा। ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10। ओके, ये बहुत इजी है, यानी कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आपको इसमें भी क्या होंगे, 2 पैराग्राफ दे रखे होंगे, दोनों अथवा में होंगे, इसमें से भी किसी एक के 3 प्रश्न के उत्तर देना होंगे। ओके, ये जो होगा हमारा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि इस गद्यांश पर क्या होंगे, इसी में यानी कि इसी गद्यांश से हमें क्या होंगे, इन प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। यानी कि इस गद्यांश से ढूंढकर आपको इस उत्तर पुस्तिका में अपनी लिख देने होंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स हमारे बहुत ही फ्री के मार्क्स हैं, समझ लो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगे, 2 पैराग्राफ दे रखे होंगे, इसमें से किसी एक के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें से ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो हमारा कितना टोटल होगा, हमारा 8 मार्क्स का। ओके, जिसमें फर्स्ट होगा हमारा शब्द युग, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे। ठीक है, शब्द युग में हमारे 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भी हमारे क्या होंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। यानी कि 2 मार्क्स के हमारे शब्द युग में होगा, और 2 मार्क्स के क्या होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों इन दोनों के क्या आएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव। और तीसरा हमारा क्या आएगा, शब्द के अर्थ, यानी कि शब्द अर्थ, ये भी हमारे क्या आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। यानी कि ये तीनों जो पोर्शन आएंगे हमारे, ये क्या आएंगे, चारों और तीनों जो आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा अशुद्ध को शुद्ध करके, यानी कि अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य दे रखे होंगे, हमें उनको शुद्ध करके लिखना होगा। ये हमारा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, इसके हमें आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो 2 मार्क्स का ये हो गया, यानी कि 2 के शब्द युग्म हो गए, 2 के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 के शब्द अर्थ, और 2 के अशुद्ध को शुद्ध करना। टोटल हमारे 8 मार्क्स का प्रश्न नंबर 11 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 12 का काम। इसमें क्या होगा बच्चों, रस करना होगा। रस हमारा कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप बस ये ही तैयार कर लें, अगर ज्यादा टाइम है तो और देख लें, फिलहाल ये तो जरूर ही करें। ओके, इसके लिए हमें वीर रस मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा है श्रृंगार रस कर लें, तीसरा हास्य रस, और चौथा है करुण रस। इनमें से कोई 2 रस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई एक का उत्तर हमें देना होगा। यानी कि 2 रस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई एक का उत्तर अपने आपको देना होगा विद एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के साथ। ये हमारा रस भी क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट आता है 12 का खा। इसमें बच्चों क्या पूछा जाएगा, हमारा अलंकार। ये भी हमारा क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। इन अलंकारों को बच्चों पेपर से पहले जरूर पढ़ के जाएं, यानी कि अभी से तैयारी इसकी स्टार्ट कर दें। ओके, ये भी हमारा 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 12 का ग। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होगा, छंद, यानी कि छंद भी क्या होगा, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए आप दोहा पढ़ लें, सोरठा पढ़ लें और चौपाई पढ़ लें। इनमें से भी यानी कि 2 दे रखे होंगे, 2 में से कोई एक का उत्तर हमें देना होगा। ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, 2 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 13। 13 में बच्चों क्या होगा, हमें एप्लीकेशन देना होगी, यानी कि आवेदन या प्रार्थना पत्र, जो कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 6 मार्क्स का हमारा पूछा जाएगा। इसके लिए आप बैंक के व्यवसाय के ऋण हेतु कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नियुक्ति आवेदन पत्र हेतु, ठीक है, और गांव की सफाई हेतु, यानी कि इस टाइप के बस पढ़ लीजिएगा। ओके, जो हम एप्लीकेशन यानी कि पत्र तो सभी लिखना जानते होंगे, तो बस थोड़ा मेथड समझ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, जिसके हिसाब से हम क्या करें पेपर में लिख दें। ये बच्चों हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 14। ओके, प्रश्न नंबर 14 जो होगा हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, जिसमें क्या पूछा जाएगा? हमें निबंध होगा, और ये बच्चों ध्यान रखना 9 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट हमारा मेरा प्रिय साहित्यकार, उपन्यासकार या लेखक, ये एक ही है बच्चों, तो इसको तो जरूर ही करें। ओके, ये हमारा दूसरा है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ठीक है, तीसरा मैं निबंध आपको रिकमेंड करूंगा भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। फोर्थ अगर करना है तो कृषि का बस पढ़ लेना। बच्चों ये याद नहीं करना है, बस अंडरस्टैंड यानी कि समझना है, और इसकी हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना है, उसके हिसाब से अपने माइंड से क्या करना है इसको लिख लेना है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट हेडिंग जो निबंध में डालेंगे हम प्रस्तावना डालनी है, ठीक है, और लास्ट हेडिंग हमारी क्या डलेगी? उपसंहार। बीच में चाहे कोई सी भी हेडिंग हम इसमें डाल सकते हैं, बट ये हेडिंग हमारी जरूर होना चाहिए, ठीक है, निबंध के लिए, क्योंकि मार्क्स निबंध हमारे 9 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको देश में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, कृषि का पढ़ लेना। अगर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको देश में बेरोजगारी की समस्या या महंगाई। ओके, नेक्स्ट जनसंख्या या भारतीय लोकतंत्र, और लास्ट हमारा पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई परेशानी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे एसएमएस करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन बच्चों को जरूर पहुंच